हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूँ रीजनिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगर आप किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, रेलवे हो गया, आरपीएफ हो गया, किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा उसी प्रकार हम इस वीडियो में लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चयन कीजिए। यहाँ पर कहने का मतलब 16 का संबंध यहाँ पर क्या है, 49 से है। तो यहाँ पर 66 का संबंध यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले ध्यान से देखेंगे और समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, हम लोग इसमें अंतर देखेंगे। जैसे यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 49, इसमें अंतर देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 33 बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ पर 66 में से अगर 33 को अगर प्लस करते हैं इसमें, जैसे 16 में यहाँ 33 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 49 हो गया। और फिर यहाँ पर 66 को अगर 33 में प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 33 प्लस करेंगे तो 99 हो जाएगा। लेकिन किसी ऑप्शन में 99 है नहीं है, तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। लॉजिक और किस प्रकार इसको देख सकते हैं, चलिए तो देखते हैं। जैसे अगर आपस में दोनों को अगर आपस में जोड़ दें, जैसे 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। अगर 7 को अगर स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। यहाँ पर देखिए 49 लिखा हुआ है। अब यही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें भी लगा कर देखना है। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, 6 है और 6 है, तो 6 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो आपस में तो क्या करेंगे, 12 हो जाएगा। अब 12 को यहाँ पर क्या किए थे, दोनों को अगर आपस में जोड़कर स्क्वायर किए थे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे। जैसे यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। अब देखेंगे ऑप्शन में 144 है, हाँ हाँ, ऑप्शन में यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, दूसरा प्रश्न की ओर। यहाँ पर नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होगा। चलिए तो देखते हैं कि इसका राइट। पहले क्या करेंगे, इसको किस तरीका से सोच सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, पहले ये सोचेंगे। जैसे यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 19 है, यानी कितना हो रहा है, 5 को क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 19 है, यहाँ पर क्या है 29 है, यानी कितना हो रहा है, 10 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 29 है, यहाँ पर क्या है 40 है, यानी कितना प्लस हो रहा है, 11 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 4 है, यहाँ पर क्या है 40 है, यहाँ पर क्या है 44 है, यानी कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। तो दोस्तों लॉजिक को यहाँ पर अगला प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले लॉजिक को समझेंगे। जैसे पहले 5 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 11 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, यानी लॉजिक हमको समझ नहीं आ रहा। जैसे 5 बढ़ा तो अगर 10 बढ़ा तो यहाँ पर ठीक था कि चले 2 से गुना हुआ, फिर 11 कहाँ से आ गया, फिर 4 कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉजिक समझ नहीं आ रहा था। हम लोग क्या करेंगे, दूसरा तरीका से सोचेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 1 है और क्या है 4 है, तो अगर आपस में दोनों को जोड़ देते हैं, 4 और 1 को अगर आपस में जोड़ देते हैं, 4 1 कितना होता है, 5 होता है। 5 होता है तो यहाँ पर देखेंगे 14 और 5 को अगर प्लस कर देते हैं आपस में दोनों को जोड़कर, तो 14 5 कितना हो जाता है दोस्तों, 19 हो जाता है। 14 5 कितना हो जाता है दोस्तों, 19 हो जाता है। यानी कितना प्लस हुआ है दोस्तों, इसमें 5 प्लस हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपस में ये दोनों को जोड़ेंगे। जैसे 19 है तो 19 को अगर आपस में जोड़ेंगे, 1 और 9, 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 में 19 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 19 और 10 कितना हो गया, 29 हो गया। यहाँ पर देखिए 29 लिखा हुआ है, यानी आपस में 10 जोड़ें। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, जैसे 9 है और यहाँ पर 2 है, तो 9 2 कितना हो गया, 11 हो गया। अगर 29 में से 11 को जोड़ते हैं तो 29 11 कितना होता है, 40 होता है, यानी कितना प्लस हुआ, 11 प्लस हुआ। अब यही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या किए थे, दोनों को अगर आपस में जोड़ करना, तो यहाँ पर भी 40 है, तो 40 को अगर आपस में जोड़ेंगे, 4 और 0, तो 0 तो नहीं जुड़ता, 4 को 4 ही रहेगा। तो 40 और 4 कितना हो गया, 44। यहाँ पर देखिए 4 प्लस किए तो क्या हो गया, 44 हो गया। आप लोग को समझ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा अच्छा तरीका से। जैसे यहाँ पर 44 है तो 44 को क्या करेंगे, अब यही अगला प्रश्न बताएंगे। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को अगर आपस में जोड़ते हैं तो 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 44 में 8 को जोड़ देंगे, तो 44 8 कितना होता है दोस्तों, 52 होता है। अब क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 52 दिया, वो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से दोस्तों 3 एक जैसा है, ये क्या है, अलग है। तो चलिए कौन अलग है, पहले इसको चेक करते हैं। चेक किस प्रकार करेंगे दोस्तों, चलिए तो देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 225,
225 लिखा हुआ है, यानी कितना का स्क्वायर 225 होता है दोस्तों, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। आप देखेंगे 289 लिखा हुआ है, 289 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 17 का स्क्वायर 289 होता है। आप देखेंगे 361 लिखा हुआ है, 361 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो यहाँ पर 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। यहाँ पर देखेंगे 400 लिखा हुआ है, कितना का स्क्वायर होता है दोस्तों, 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो आप देखेंगे सब तो स्क्वायर ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, तो अंतर देखेंगे दोस्तों, जैसे 15 है तो 17 है, ये सब क्या हो गया दोस्तों, 15 हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, ये भी अभाज्य संख्या हो गया, ये भी अभाज्य संख्या, ये क्या हो गया भाज्य संख्या हो गया। यानी क्या हो गया दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ये सम संख्या विषम संख्या है, ये क्या है सम संख्या है, ये क्या है सम संख्या, यानी सम संख्या क्या हो गया तो डी हो गया। यानी 400 यानी 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है, तो यानी क्या हो गया सम संख्या हो गया। ये सब 15 विषम हो गया, 17 विषम हो गया, 19 विषम हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। जैसे उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्ग के बीच संबंध में सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, लड़के लड़कियां और क्या दिया है डॉक्टर दिया हुआ है। इसमें डेग्राउंड बना के इसमें बताना, पहले डेग्राउंड बनाना सीखे, किस प्रकार डेग्राउंड बनाया जाता है। आप लोग अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में मिलता है तो घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है दोस्तों, अगर सीख के जाइएगा तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा, आराम से समझ जाइएगा। जैसे यहाँ पर लड़के दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या है लड़कियों है, तो यहाँ पर लड़के दिया हुआ है, तो जैसे लड़का का क्या हो गया डेग्राउंड बनाए। जैसे पहले ये देखेंगे कि इसमें संबंध है कि नहीं, तो ये दोनों तो क्या है मनुष्य है, लेकिन लड़का अलग हो गया लड़की अलग हो गया, तो फिर पहले क्या करेंगे लड़का का डेग्राउंड बनाएंगे, जैसे ये लड़का हो गया। अब क्या करेंगे लड़कियों का डेग्राउंड बनाएंगे, ये लड़की हो गया। अब देखेंगे डॉक्टर को इसमें संबंध करेंगे कि लड़की में संबंध है कि नहीं या लड़के में संबंध है कि नहीं। तो जैसे डॉक्टर है तो लड़कियां भी डॉक्टर हो सकती है, लड़के भी डॉक्टर हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं डॉक्टर दोनों हो सकते हैं। तो देखेंगे ऐसा डेग्राउंड किस ऑप्शन में बना दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितना प्रश्न आपको बता रहे हैं सब आपके सारे समझ आ रहे हैं। जो प्रश्न आपको समझ नहीं आया दोस्तों कमेंट में बताइएगा, अगला वीडियो में लाने का जरूर प्रयास करेंगे। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर कहने का मतलब दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि बड़ी संख्या कहाँ है, जैसे 99 हो गया, 156 हो गया, इधर देखिए सब छोटी संख्या, इधर बड़ी संख्या है। तो क्या करेंगे ये दोनों को क्या करे जो 99 आ जाए, ये दोनों को क्या करे जो 156 आ जाए, ये दोनों को क्या करे यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में भरा जाएगा। चलिए तो देखते हैं। पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों को क्या करे जो 99 आ जाए। अगर दोस्तों दोनों को अगर आपस में गुना करते हैं तो 16 छक कितना होता है दोस्तों, 16 छक 96 होता है। अगर आपस में दोनों को गुना करते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, पहले गुना करके जोड़ कर देखेंगे तो कम होगा, लेकिन हमको ज़्यादा लाना है, जोड़ कर देखेंगे तो ज़्यादा नहीं होगा। 16 छो कितना होगा दोस्तों 22 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 99, तो यहाँ पर क्या करेंगे गुना करके देखेंगे। अगर 16 छक कितना होता है 96 होता है, और 96 को क्या करें जो 99 आ जाए। अगर 3 अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों 99 हो जाएगा। यहाँ पर 3 कहाँ से लाएँ ये थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर 3 कहाँ से लाएँ, जैसे यहाँ पर 6 है और 6 को अगर 6 को क्या करेंगे आधा कर देंगे। जैसे यहाँ पर आधा करें तो 6 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 का आधा कितना हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पर 99 हो गया, यहाँ पर 99 आ गया। अब चलिए इसका इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर 19 लिखा हुआ 1908 है, तो 1908 में अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1908 में गुना करते हैं तो 152 हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब 52 को क्या करेंगे, यहाँ पर 3 प्लस किए थे, यहाँ पर देखेंगे इसका आधा किए थे, यानी 6 का आधा 3 हुआ था। अब 8 का आधा कितना होगा 4 हो जाएगा। 8 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे 152 को अगर 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 156 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 156 लिखा हुआ। अब यही लॉजिक यहाँ पर इसमें लगाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 22 गुने 4 करेंगे, तो 22 चौक कितना होता है दोस्तों 88 होता है। तो यहाँ पर 88 को पहले लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे सबको तो आधा किए तो 6 का आधा 3 हुआ, 8 का आधा 4 हुआ, यहाँ पर 4 है तो 4 का आधा कितना होगा 2 हो जाएगा। तो यानी 88 या 2 कितना होता है 90 होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर।
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है, एक ही पासे में स्थितियाँ दर्शाई गई है, संख्या क्यू के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्यू के विपरीत पूछ रहा है। तो क्यू का विपरीत पूछे अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कॉमन देखेंगे कि कॉमन है क्या। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ध्यान से कि यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, यानी क्या हो रहा है, दोनों में आर आर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन हो गया, आर कॉमन है। तो यहाँ पर पहले आर लिखेंगे, आर को लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, जिस तरीके से सुई का कांटा चलता है इस तरीके से, तो हम लोग भी क्या करेंगे, इस तरीके से देखेंगे। जैसे आर के बाद क्या लिखा हुआ है, डब्लू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डब्लू लिखेंगे। और डब्लू के बाद क्या लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर लिखा हुआ, आर के बाद क्या है, आर पहले को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, आर को लिखेंगे, आर लिख दिए। और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से चलेंगे। उसके बाद आर के बाद क्या लिखाएगा, टी लिखाएगा। टी के बाद क्या लिखाएगा, भी लिखाएगा, भी यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों देखेंगे कि जैसे यहाँ पर आमने सामने हो गया, आर का क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विपरीत ना, तो डब्लू का विपरीत टी हो गया, आर का विपरीत आर हो गया, क्यू का विपरीत क्या हो गया, भी हो गया। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, क्यू का विपरीत, यहाँ पर क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, छोटा था लेकिन आपको अगर जब तक समझ नहीं आया तो वो तो बहुत बड़ा ही होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है, किसी कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर क्या किया हुआ दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ स्टेशन, स्टेशन को यहाँ पर इतना लिखा है तो यहाँ पर इतना क्या लिखा जाएगा, ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे स्टेशन लिखा हुआ देखेंगे कि जो चीज़ इसमें है जो चीज़ भी इसमें है, तो क्या किया हुआ, जैसे एस है तो यहाँ पर देखिए एस लिखा हुआ है, सब कुछ सेम है लग रहा है। तो क्या करेंगे, इस तरीके से देखेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट को क्या किया, लास्ट किया, फिर ओ के इधर इस तरीके से किया, आई को इस तरीके से किया। आपको समझने के लिए इस तरीके से बता रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपको बनाते समय नहीं लगेगा, सीख जाइएगा तो आपको बनाते टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से क्या क्या कुछ ने क्या उल्टा कर दिया, यानी लास्ट को फर्स्ट मैंने इस तरीके से मैंने इधर से था तो सीधा कर ले गया। जैसे इसको बनाते हैं, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, पहले बाई को लिखेंगे, फिर ए को लिखेंगे, फिर डब्लू को लिखेंगे, फिर एल आई ए आर। यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन में कौन ऑप्शन इसका राइट आंसर हो रहा है। आर देखेंगे किस ऑप्शन में लास्ट में है, तो ऑप्शन नंबर ए में इसमें है, इसमें है। आर के बाद क्या है, ए है, तो ए इसमें आ रहा है, यानी भी बाई ए डब्ल्यू एल आई ए आर, बाई ए डब्ल्यू एल आई ए आर, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ईजी सा सवाल था, लेकिन आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, लॉजिक को समझ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अक्षर श्रेणी को पूरा करें। यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, इसमें भरना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम लोग जल्दी में किस तरीके से भरेंगे दोस्तों, पहले क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं, पहले फटाक से ना गिनती कर लेंगे कि कितना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना है दोस्तों, 12 गो है। तब क्या करेंगे, इसको 4 डिवाइड में कर लेंगे। जैसे 3 गो में कर लेंगे, जैसे 3 ऐसी में 4 गो में कर लेंगे, चर से। यहाँ पर देखेंगे पहले किस तरीके से बनाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 4 डिवाइड में कर लेते हैं, 4 तिया 12। तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे दोस्तों, जैसे टी है आर है, तो टी आर के बाद यहाँ पर क्या है जो देखेंगे पहले। तो यहाँ पर देखेंगे आर के बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी को लिखेंगे। यहाँ पर सी लिख देंगे, 1 मिनट। यहाँ पर आर के बाद क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी लिख देंगे। जैसे आर के बाद देखिए सी लिखा हुआ है, सी लिख देंगे। तो यहाँ आप देख लेंगे टी आर सी टी एक बन गया। यहाँ पर 4 गो के एक ऐसे कर लेंगे। जैसे टी आर सी टी, तो यहाँ पर आर को पहले देखेंगे, आर का पहले क्या दिया हुआ है दोस्तों, आर का पहले टी दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले टी को लिखेंगे। यहाँ पर टी के लिख लेंगे, आर टी आर सी, और सी के बाद क्या दिया हुआ, टी दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टी को लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे टी के बाद क्या है, टी के बाद क्या है दोस्तों, तो टी के बाद फिर टी है। फिर देखेंगे आर के बाद क्या है, आर के बाद क्या है, सी है, तो यहाँ पर सी को लिखेंगे। अब देखेंगे क्या क्या चीज़ भराया, जैसे यहाँ पर पहले सी भराया, उसके बाद टी भराया, फिर देखेंगे टी भराया, फिर देखेंगे टी भराया, फिर क्या भराया, लास्ट में सी भराया।
अब देखेंगे सी और तीन को क्या है, टी है, उसके बाद सी है। यहाँ पर देखेंगे पहला टी है, उसके बाद 3 को टी है, फिर सी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। तो अब चलिए दोस्तों चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पर कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन का आंसर इसका है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इस दोनों का संबंध क्या है, वही लॉजिक इसमें क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 11 लिखा हुआ है, 11/121 लिखा हुआ है। यहाँ पर 13 कितना लिखा हुआ है, 169 लिखा हुआ है। तो देखेंगे किस प्रकार किया हुआ है। जैसे यहाँ पर 111 का क्या होता है, स्क्वायर। यहाँ पर 11 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो यहाँ पर क्या किया, 11 का स्क्वायर लिख दिया, 13 का भी क्या क्या स्क्वायर लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 17 है, 17 का स्क्वायर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो अगला प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर माने अगला क्या होगा। इसका तो ये हुआ, तो इसका क्या होगा। तो पहले दोस्तों ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर क्या लिखा था, 11 को 13 लिखा, यानी कितना हो रहा है प्लस दोस्तों, इसमें 2 प्लस किया है। तो यहाँ पर भी 17 है, तो 17 का अगर 2 प्लस करते हैं तो 17 2 कितना होता है, 19 होता है। तो 19 तो आ गया। अब 19 बटा कितना होगा दोस्तों, इस सब में क्या किया, स्क्वायर करके लिख दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, 19 को स्क्वायर कर लेंगे। 19 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 361 होता है। अब देखेंगे 19/361 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों लास्ट प्रश्न में, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले ऐसा प्रश्न मिले तो पहले हम लोग किस तरीके से सोच सकते हैं दोस्तों, पहले क्या करेंगे, सबको अगर आपस में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 8 है, 8 और यहाँ पर क्या करेंगे 6 है, तो 8 और 6 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। और 14 यहाँ पर क्या है, 7 दिया हुआ है, 14 7 कितना होता है, 21 होता है। 21 और 5 कितना होता है, 26 होता है। यहाँ 21 और 5 कितना होता है दोस्तों, 26 होता है। यहाँ देखिए 26 लिखा हुआ है। अब यही लॉजिक इसमें जोड़कर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, तो 8 और 5 कितना होता है दोस्तों, 13 होता है। यहाँ पर देखिए 13 हो गया, 13 और यहाँ पर क्या है दोस्तों, 9 है। तो 13 9 कितना होता है, 22 होता है। 22 और 6 कितना होता है दोस्तों, 22 और 6 28 होता है। लेकिन लिखा हुआ है कितना, 42। तो मेरी ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। लॉजिक थोड़ा दूसरा तरीका से सोचना पड़ेगा। अगर दोस्तों अगर आपस में ये दोनों में 8 में इस साइड से अगर गुना कर देते हैं, 8 × 7 अगर करते हैं, तो 8 × 7 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 5 30, यानी इधर से इधर गुना करेंगे, इधर से इधर, तो 6 5 कितना हो गया दोस्तों, 6 × 5 करेंगे, 6 5 30। अब क्या करेंगे, दोनों अगर माइनस कर देते हैं तो 56 में से अगर 30 चला गया तो कितना बचा दोस्तों, 26 बचा। यहाँ देखिए 26 लिखा हुआ है। अब यही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगा कर देखेंगे 42 आ रहा है कि नहीं। लॉजिक क्या लगा है दोस्तों, इधर से इधर गुना किए, इधर से इधर गुना किए। जैसे यहाँ पर एक मत देखेंगे, 6 से 6 5 30 हो गया, तो यहाँ पर 30 हो गया। 6 × 5 यहाँ पर देखेंगे 8 7 9 कितना हो गया, 72 हो गया। 72 में से अगर 30 चला गया तो कितना बचा दोस्तों, 42 बचा। यहाँ देखिए 42 लिखा हुआ। अब यही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। जैसे 8 7 56, यहाँ 8 × अगर 7 करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 56 हो जाता है। यहाँ पर 5 चौक कितना होता है, 20 होता है। यानी 4 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को अगर आपस में माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 36। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितना प्रश्न आपको बताएं इसमें से आपको पूरा कितना समझ आया, कमेंट में बताइए जरूर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।